ये कोरे कागज जी जो पुस्तक आपने मुझे दी है, ये आपका मैग्नम ओपस है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने जिस विधा को चुना है वह विधा दलित साहित्य में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इस पर बहुत अधिक शोध कार्य हो रहा है। आपकी पुस्तक संस्मरणात्मक और आत्मकथात्मक दलित साहित्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। बात है। और एक तनाव रहता है। मैं डॉक्टर योगी साहब के घर पर हूँ और मैं नई किताब देने के लिए आया हूँ। योगी साहब से मिलना एक तरह से बुद्धिजीवी और लेखक से मिलना होता है। तो जो ही मेरे पास ये किताब आई, मुझे आज सुबह सुबह याद आया कि क्यों न किताब की प्रति पूर्व प्राचार्य, समालोचक एवं लेखक कवि को दी जाए। सो मैं आज इनके पास पहुंचा हूं और इनके पास जब भी आते हैं कई तरह की बौद्धिक चर्चा होती है, साहित्यिक परिचर्चा होती है। आप पूर्व प्राचार्य रहे, इसलिए मैं जब इंदौली में डेब्यूट हूँ तो ये बात कर रहे हैं कि प्राचार्य के दायित्व क्या होते हैं। हाँ जी। एक लेक्चरर और प्रोफेसर होना अलग बात है, उसकी मानसिकता भी अलग होती है, उसकी सृजनात्मकता भी अलग होती है। लेकिन प्राचार्य होना, प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालना एक अलग तरह की बात परिभाषित होने लगती है और एक तनाव रहता है। अधिकतर लोग जो प्राचार्य नहीं बन पाते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद और अधिक उम्र भी पाते हैं। जो लोग प्रशासनिक पदों पे रहते हैं, कॉलेजों के प्राचार्य रहते हैं, तो मेरा ऐसा सोच है कि उनकी उम्र भी कम होती है और वे तनावग्रस्त भी रहते हैं। साथ ही साथ पढ़ने लिखने से का जो उनका अभ्यास रहता है वो छूट जाता है। जैसे संगीतज्ञ को बार बार रियाज करना पड़ता है, रोजाना वक्त देना पड़ता है, फिर वो अपने विषय से बिल्कुल कट जाते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अधिकतर प्राचार्य लेखन और सर्जन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनका कैरियर अपने आखिरी फेज में होता है, तो सृजनात्मकता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में आप इस दौर में किताब पा कर के जो महसूस कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से इंदौली का इंचार्ज दे रखा है मुझे, और इसी दौरान ये संस्मरण हालांकि पहले के लिखे हुए हैं, ये हमारे सामने हैं। और ख़ास करके बूंदी कॉलेज में की बहुत सारी बातें व्यक्ति चरित्र नाम से इसमें आई है। तो इस तरह से इसमें कॉलेज भी जागता है। चित्र आप देखिए, कॉलेज का चित्र दिखाई दे रहा है फ्रंट, ये मुख्य पृष्ठ पर कॉलेज का ये मणि भारती का मुख्य पृष्ठ पर ये कवर पेज जो बना हुआ है आप देख रहे हैं, मणि भारती जी ने बनाया है। मणि भारती जी है, उन्होंने चित्र बनाया है। नहीं, उनकी डेथ हो गई। इस पुस्तक कोरे कागज को पाकर मेरा 2 मुट्ठी खून बढ़ गया है। कारण ये है कि मैं राजकीय महाविद्यालय बूंदी से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ, व्याख्याता के रूप में भी, उपाचार्य के रूप में भी और काफ़ी सीनियर संकाय सदस्य के रूप में भी और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी। इसलिए ये पुस्तक मेरे लिए बहुत काम की है और मैं इसको एक एक शब्द को पढ़ूंगा
बिटवीन द लाइन्स। इससे मेरी कुछ स्मृतियां भी ताजा होंगी, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति, खास तौर से जो जीवन के 8वें शतक के अंत में है, वो अपनी स्मृतियों के आधार पर नहीं जिएगा तो किस आधार पर जिएगा। और जो कुछ समय बचा है वो इन स्मृतियों से ही निर्मित होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और संयोग से स्मृति के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये पुस्तक संस्मरण अंक कहलाती है। हाँ। और कॉलेज का करीब करीब 60% हिस्सा इसमें पुस्तक में होगा। धन्यवाद।